देखिए, आपने ये जो चैप्टर पिछला पढ़ा था, परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन, ये जो चैप्टर आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, आरबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसी प्रकार एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी 3rd चैप्टर 2nd चैप्टर के टॉपिक सही है, और सीबीएसई की बुक के अंदर भी ये टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये देखिए, अभी बायोलॉजी एकेडमी के अंदर ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप इस टॉपिक को, इसका शॉर्ट नोट बनाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो अभी हमारा जो नया टॉपिक आपके सामने है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है। टॉपिक हमारा ये है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है मित्रों। देखिए, आप पराग नलिका का प्रवेश ही 3 प्रकार से होता है। एक तो सबसे पहले बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा यहां पे है, इसको कहते हैं पोरोगेमी। दूसरा है बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा है निभागीय प्रवेश। निभागीय, इसको कहते हैं चेलेजोगेमी। चेलेजोगेमी एंट्री। थर्ड आपके यहां पे है अध्यावरणीय प्रवेश। तीन प्रकार से मित्रों इसमें आप देख सकते हैं कि बीजांड द्वारीय प्रवेश, इसको कहते हैं मीजोगेमी। मीजोगेमी बोलते हैं। देखो, पोरोगेमी, चेलेजोगेमी और मीजोगेमी, शॉर्ट में आप इसके नाम याद रखने हैं आपको। इसी प्रकार देखिए, बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से याद रखना है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर 3 प्रकार से बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश होता है। तो ये पहला जो हम पढ़ेंगे, बीजांड द्वारीय प्रवेश। अधिकांश पादपों में, आवर्तबीजी पादपों के अधिकांश पादपों में लगभग 85 से लेकर के 95% जितने भी प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट, उनके अंदर इस मेथड के द्वारा पराग नलिका की एंट्री होती है ओव्यूल्स के अंदर, बीजांड के अंदर। तो याद रखना, बीजांड द्वारीय प्रवेश, ये बीजांड द्वार, इसको हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वार। इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ये रहा आपके सामने। अगर पराग नलिका आकर के इस साइड से अगर इसमें प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। ये जो मेथड है आपके सामने, ये बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी बीजांड द्वार के माध्यम से पराग नलिका अगर एंट्री कर रही है, माइक्रोपाइल के माध्यम से अगर पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है, तो ये जो प्रवेश है बीजांड में, इसको हम कहेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। याद रखना है मित्रों, बड़ा इजी है, बहुत ही शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर लगभग 90% प्लांट जितने भी होते हैं, उनके अंदर एंट्री, ओव्यूल्स के अंदर पोलन ट्यूब्स की जो एंट्री होती है वो इसी मेथड के द्वारा होती है। सेकंड आपके है निभागीय प्रवेश या चेलेजोगेमी प्रवेश। सेकंड आपके, आप इसमें देखिए, ये रहा निभागीय सिरा। ये कैसा है, निभागीय सिरा है ये। इसको कहते हैं चेलेजल एंड, चेलेजल एंड कहते हैं इसको। तो अगर चेलेजोगेमी का मतलब क्या है कि चेलेजल सिरे या निभागीय सिरे से पराग नलिका की एंट्री हो रही है। किस सिरे से हो रही है, निभागीय सिरे से। और निभागीय सिरे से अगर पराग नलिका की एंट्री हो रही है तो वो कैसा प्रवेश कहलाएगा मित्रों, निभागीय प्रवेश कहलाएगा। तो आप याद रखना, निभागीय प्रवेश में एग्जाम्पल याद रखना, इसका है केजुराइना जुगलेंस, केजुराइना और जुगलेंस बिटूला।
ये इसके एग्जाम्पल है, याद रखना। ये एक और लिख लीजिए आप, बिट्टूला। थर्ड आपके सामने है अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरण का मतलब है इसका जो चारों ओर का बीजांड का जो आवरण है, बायोटेक्निक है, यूरोटेक्निक है, इसी के बारे में द्विअध्यावरणीय है, एक अध्यावरणीय आवरण। बीजांड के चारों ओर का आवरण के माध्यम से अगर प्रवेश हो, ये ना आवरण, ये जो आवरण है, इस आवरण के माध्यम से अगर पराग नलिका का प्रवेश हो रहा है और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, तो यहाँ पे अगर पराग नलिका अध्यावरण को चीर करके अंदर प्रवेश कर रही है बीजांड में, तो ये जो प्रवेश कहलाता है अध्यावरणीय प्रवेश है। अध्यावरणीय प्रवेश का याद रखना, इसका एग्जाम्पल याद रखना है पोपुलस। इसका केजुरेला, जुगलेंस, बिट्टूला और पोपुलस, तो इसका था पोपुलस है। और ये इसका जो है कुकुरबिटा, इसका एग्जाम्पल क्या है, कुकुरबिटा। कुकुरबिटा जो प्लांट होता है इसके अंदर ये पाया जाता है। पोपुलस में भी है, पोपुलस, ये भी इसी का एग्जाम्पल। ये दो एग्जाम्पल याद रखना, पोपुलस और कुकुरबिटा, ये दो एग्जाम्पल इसके हैं। तो मित्रों, आपके सामने ये 3 प्रकार की एंट्री हो गई बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश। ये इसका जो है टॉपिक है। इस टॉपिक में 3 पार्ट है, बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश, पोरोगेमी, चैरिजोगेमी, मीजोगेमी। 80 to 90% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें एंट्री जो पोलन ट्यूब की होती है वो किसके मेथड के द्वारा, पोरोगेमी मेथड के द्वारा। उसके बाद में ये निभागीय प्रवेश, चैरिजोगेमी में केजुरेला, जुगलेंस और बिट्टूला, ये 3 प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर निभागीय सिरे से पराग नलिका की एंट्री होती है। थर्ड, अध्यावरणीय प्रवेश, अध्यावरणीय भाग से बीजांड के अध्यावरणीय इंटेगुमेंट के माध्यम से अगर पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है तो वो मीजोगेमी कहलाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा और पोपुलस, ये इसके एग्जाम्पल है। तो याद रखना है तीनों। अगला जो हमारा टॉपिक है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। आपने देखा है कि ये एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट के एग्जाम के अंदर है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर है, आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी एकेडमी के अंदर आप सभी को ये इस टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करवाया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम के अंदर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक। देखो, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, ये इस टाइप का एम्ब्रियो सेक होता है मित्रों। इसमें देखो नीचे की साइड में 3 कोशिकाएं पाई जाती है, ऊपर की साइड में 3 कोशिकाएं पाई जाती है, बीच में 1 कोशिका पाई जाती है। 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के केंद्रकों के मिलने से द्वितीय कोशिका का निर्माण होता है। ये जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली संरचना, इसको कहते हैं भ्रूणकोश। याद रखना, ये भ्रूणकोश है मित्रों। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली संरचनाएं, ये जो है क्या कहलाती है, भ्रूणकोश कहलाती है। तो इस भ्रूणकोश पराग नलिका जब इसमें एंट्री होती है, एंट्री करती है, तो देखो सबसे पहले आपके सामने ये पता होना चाहिए किस प्रकार से एंट्री करती है। एंट्री करने का मारे तो अभी मैंने आपको 3 टाइप से पढ़ा, आपने चैरिजोगेमी, पोरोगेमी एंड मीजोगेमी, ये तीनों मेथड आपने पढ़ी। अब जब एंट्री करती है तो बाई चांस देखो, मैंने आपको बताया था कि 90% प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर पोरोगेमी मेथड के द्वारा बीजांड द्वारीय प्रवेश होता है। तो भ्रूणकोश में जैसे बीजांड द्वार, ये पराग नलिका है, इसके अंदर जैसे इसमें एंट्री करेगी तो इसमें या तो 2 सहायक कोशिकाओं, ये पास में क्या है, सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये भी सहायक कोशिका, 2 सहायक कोशिका है। और ये है द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक
कोशिका, और ये है प्रति व्यासांत कोशिका। तीनों ही, ये तीन जो कोशिकाएं प्रति व्यासांत कोशिका कहलाती है। और ये दो ध्रुवों से आने से बनने वाली कोशिका ध्रुवीय कोशिका, ये फिर द्वितीयक केंद्रक कोशिका, सहायक कोशिका, बीच में यहाँ पे है अन्य कोशिका। अब देखिए, जैसे ये परागनलिका इसके बीजांड द्वार वाले हिस्से में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे तंतुरूपी समुच्चय कोशिकाएं होती है। इस तंतुरूपी समुच्चय कोशिका के माध्यम से जैसे इसमें एंट्री करती है, तो ये सहायक कोशिका अपहासित हो जाती है। पास में स्थित सहायक कोशिका अपहासित हो जाती है, और अपहासित होते ही ये जो परागनलिका है अंदर जाती है। परागनलिका जैसे अंदर की साइड में एंट्री करती है, या तो इन दोनों के बीच में से या इसके पास में से, और अंदर की साइड में एंट्री करती है और अपना जीवद्रव्य इस परागनलिका के शीर्ष भाग में एक छोटा सा छिद्र बनता है। इस छिद्र के माध्यम से इसके दो नर युग्मक केंद्रक रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ में इसका जीवद्रव्य भी कुछ मात्रा में बाहर निकलता है, और बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कोशिका है आपके सामने, देखिए, प्रति व्यासांत कोशिका ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में सहायक कोशिका। तो जैसे ही परागनलिका दो सहायक कोशिकाओं के मध्य में से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। खास बात तो हमारा टॉपिक यही है, परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो याद रखना, दो सहायक कोशिकाओं के मध्य में से परागनलिका प्रवेश करती है, और तंतुरूपी समुच्चय के माध्यम से ये प्रवेश करती है। और इसी प्रकार कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद इसके शीर्ष भाग पर, परागनलिका के शीर्ष भाग पे छोटा छिद्र बनता है। इस छिद्र के माध्यम से दो नर युग्मक रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। साथ में जीवद्रव्य भी मुक्त होता है, और जीवद्रव्य मुक्त होने के बाद में इसके दोनों नर केंद्रक एक तो अंड कोशिका को निषेचित कर देते हैं, और दूसरा ये जो द्वितीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक है, इनको फर्टिलाइज करने का काम करता है। तो इस प्रकार परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश हो जाता है। तो मित्रों, आप देखिए, आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ये नर युग्मक केंद्रक है, ये द्वितीय केंद्रक के पास और अंड के कोशिका के केंद्रक के पास किस गति के द्वारा पहुंचता है? वो है अमीबीय गति। कौन सी गति है? अमीबीय गति। इस अमीबीय गति के माध्यम से ये द्वितीय केंद्रक, परागनलिका में जो उपस्थित द्वितीय नर युग्मक केंद्रक है, अमीबीय गति के माध्यम से इसी द्वितीय केंद्रक कोशिका के पास और अंड कोशिका के पास ही दोनों केंद्रक पहुंचते हैं, और इस प्रकार से गति करते हुए द्वितीय केंद्रक तक पहुंचता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये बायोलॉजी एकेडमी के अंदर आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मिले, और आने वाले सारे इसके जो नोटिफिकेशन है आपको पर्याप्त निश्चित समय पे मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।